हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अ न्यू टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जैसे कि जैसे क्या होता है, जैसे कैसे बनता है और जैसे बनने का क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है और क्यों बनता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे क्या होता है और जैसे कैसे बनता है, हम इसके बारे में सीखते हैं। देखें जी, अगर कुछ फील्ड्स में इसको जैसे कहा जाता है और कुछ फील्ड में इसको जॉब हैज़र्ड एनालिसिस कहा जाता है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो सेम ही होता है, जैसे इसका नाम चेंज होता है। तो इसकी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं जो हम आपको बताते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ जॉब टू डिटरमाइन द सेफ वर्किंग प्रोसीजर। यानी कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके तौर पे जिसको लेके हम जो हमारा काम होता है उसको सेफ तरीके से करें। और दूसरी इसकी जो डेफिनेशन वो है कि जो जैसे इज़ अ सेफ्टी टूल दैट कैन बी यूज टू डिफाइन कंट्रोल हैजर्ड एसोसिएट विथ अ पार्टिकुलर टास्क जॉब। यानी कि ये एक ऐसा टूल है जिसके बजाय हम जो भी हमारा काम होता है उसको कंट्रोल मेजर के कम से कम करके हम अपना काम सेफली करें। और इसका इट इज़ द सिस्टम एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी टास्क विद इन ईच जॉब टू आइडेंटिफाई हेल्थ एंड। तो ये मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन बताई है कि जैसे होता क्या है। तो ये जैसे कैसे बनता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो चलिए हम आपको एक जैसे दिखाते हैं जो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उससे सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक जैसे वेल्डिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग का। तो मैं आपको इसमें स्टेप वाइज बताता हूँ कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले इसके ऊपर टाइटल दिया जाता है कि मास्टर जेफ सेफ्टी एनालिसिस वर्कशीट। एक सिंपल नाम है, लेकिन इससे क्या है कि जब जैसे पेपर बनता है उसके ऊपर जैसे नंबर दिया जाता है हर कंस्ट्रक्शन साइट में, हर जगह पे जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो ऊपर जैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे 2415 ये इस एक्टिविटी के मुताबिक नंबर दिया हुआ है, उसका रिव्यू नंबर 2 है। तो ये जो फील्ड है उसका नाम है जहाँ पे ये जैसे काम करेगा, जहाँ पे ये जैसे यूज़ होगा। ठीक है, फिर ये कब पब्लिश हुआ है और कौन से साल में हुआ, इसकी डेट है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, क्लाइंट का, ये उसके लिए ये उसका मतलब का नाम होता है, उस कंपनी का या जो भी होता है उसका नाम होता है। ठीक है, अब जैसे टीम कौन कौन सी है कॉन्ट्रैक्टर की, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसकी टीम कौन सी है, उसमें कौन कौन से होते हैं। तो बताऊँ, सबसे पहले उसका होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर रहता है। उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है या शटडाउन मैनेजर है वो रहता है। फिर उसका HSC मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है, या शटडाउन इंजीनियर होता है वही होता है। उसके बाद HSC सुपरवाइज़र या HSC ऑफिसर जो लीड करता है उसका होता है। फिर ये जो जैसे बनता है या जैसे कौन बनाता है उसके बारे में। अब जैसे प्रिपेयर कौन करता है जी, कॉन्ट्रैक्टर करता है क्लाइंट के साथ। ठीक है, उसमें कौन आता है जी, मतलब क्या एग्जांपल, आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का मैनेजर रहेगा। अगर शटडाउन साइट पे काम कर रहे हैं तो शटडाउन का मैनेजर रहेगा जो रिव्यू करता है, जो यानी बनाता है जैसे, ठीक है, जो बनाता है प्रिपेयर बाय कंस्ट्रक्शन या शटडाउन मैनेजर। तो रिव्यू कौन करता है, जो उसका सेफ्टी मैनेजर रहता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो रिव्यू करता है कि भाई वाकई स्टेप वाइज है या जो उसने लिखा है या जो उसने जैसे बनाया वो रिव्यू करता है। उसके बाद ये अप्लाई करते हैं क्लाइंट को, ठीक है, अप्रूव्ड बाय, यानी कि जो इनका मतलब मैनेजर रहता है कॉन्ट्रैक्टर का, उसको भेजते हैं, वो अप्रूव करता है कि ये जैसे सही बना हुआ है या इसमें कुछ और मज़ीद ऐड करना है। तो वो ये तीन जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर या शटडाउन मैनेजर, फिर हमारा जो आपका होता है कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी मैनेजर, फिर वो आता है मैनेजर, यानी कि जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, शटडाउन मैनेजर गया, वो इसको अप्रूव करता है फाइनल। उसके बाद ये अप्लाई करते हैं, सेंड करते हैं, मतलब कि जो क्लाइंट रहती है, ठीक है। जिस एग्जाम्पल, अगर आप किसी ग्रीन फील्ड में काम कर रहे हैं या ऑयल एंड गैस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो उसका एडवाइज़र होता है या जो उसका फील्ड कंप्लायंस कोऑर्डिनेटर होता है
या उनका जो एग्जाम्पल ले, एक आरामको में काम कर रहे हैं, अगर उसका जो फॉरमैन रहता है एरिया का उसको भेजते हैं, वो रिव्यू करता है, देखता है सेम प्रोसीजर जैसे कॉन्ट्रैक्टर करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो रिव्यू करेगा, उसके बाद वो भेजेगा जो उसका प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा उसको भेजेगा अपने क्लाइंट का, फिर वो रिव्यू करके फिर भेजेगा रिप्रेजेंटेटिव, यानी ऑपरेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भेजेगा, यानी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसका जो सबसे ऊपर रहता है बंदा उसको भेजेगा। तो वो सारा कुछ दे के वो फिर अप्रूव करता है, फिर आपका जैसे आपके कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है कि ये जैसे भी अप्रूव हो गया है। और उस कौन से रेफरेंस नंबर से किया जाता है, देखिए हर इंडस्ट्री में एक प्रोसीजर होता है, एक जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके तहत पे ये जैसे अप्रूव होता है, ये जैसे बनता है, ये सारे उसके नंबर हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं, कौन कौन से इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके तहत होता है। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये कुछ डीप है इसको नहीं था, लेकिन ये जो मेन चीज़ है जो रिव्यू करते हैं वो प्रिपेयर कौन करता है, कौन अप्रूव करता है, यही है। और इसमें कौन कौन सी टीम होती है, ये टीम होती है प्रोजेक्ट मैनेजर या कंस्ट्रक्शन या शेड्यूल मैनेजर, HSE मैनेजर। तो ये टीम होती है जो जैसे बनाती है, और जैसे जो अप्रूव करती है वो कौन सी टीम होती है। अभी इसमें हम सीखते हैं कि जैसे बनता किस एक्टिविटी के हिसाब से, और जैसे कैसे कैसे बनता, कौन से उसके स्टेप्स हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। इसी जैसे में वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग एक्टिविटी की जैसे में हम देखते हैं कि वो उसमें कौन कौन से उसके स्टेप्स होते हैं। चले जी, ये इसका फर्स्ट पेज है, ये उसका सीरियल नंबर फर्स्ट है, ये सीक्वेंस होता है। आपने जैसे सीक्वेंस कैसे बनता है, क्या क्या होता है, तो सीक्वेंस में ये होता है सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्टेप्स। आपने जब भी जैसे बनाने या जिस साइट पे काम करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, और उसके पोटेंशियल हैजर्ड क्या हो सकते हैं, और उसके हैजर्ड कंट्रोल्स कौन से हो सकते हैं, और एक्शन कौन लेगा, ठीक है। तो चलिए, इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है पर्सनल मोबिलाइजेशन एट साइट, यानी जो आपकी वर्क फोर्स है या आपकी जो मैन पावर है वो मोबिलाइज करनी होती है साइट पे। उसके हैजर्ड क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या उनको खतरा हो सकता है, उसमें तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल लें कि एडवर्स या अनफेवरेबल वेदर, ठीक है। ये मैं आप सबसे पहले तो ये जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन साइड का है, मैंने आप एग्जांपल के लिए जैसे सिखा रहा हूँ। तो उसमें जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप उसका, इसमें क्या ख़तरा हो सकता है कि मौसम की ख़राबी हो सकती है, या उसमें ऐसी कंडीशन हो सकती है जो इंसान के लिए या जो उसमें सोर्स हैज़ हैं उनके लिए सही नहीं हो सकती। तो उसमें उसको जो हैज़र्ड कंट्रोल से वो क्या करना चाहिए, तो स्टॉप वर्क एंड मोबिलाइज इन केस ऑफ एन एक्सट्रीम आर अनसेमेंटेड वेदर कंडीशन, ठीक है। यहाँ इसमें दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये इंस्ट्रक्शन नंबर होते हैं JI के, जनरल इंस्ट्रक्शन के, उसके तहत इसके कंट्रोल्स होते हैं जो कि क्लाइंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो एजुकेट वर्कर फ्राम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर। ये मतलब कि उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आपने क्या करना होता है अगर जब आप साइट पे पर्सनल असाइन करते हैं या मोबिलाइज करते हैं, अगर वहाँ पे कंडीशन ख़राब हो जाती है तो आपने उनके कंट्रोल्स कौन से करने होते हैं, और ये जो चीज़ें हैं कंट्रोल्स कौन लेता है वहाँ पे, जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर के ऑपरेशन साइट्स हो गए, सुपरवाइज़र, फॉरमैन, परमिट रिसीवर, सेफ्टी ऑफिसर्स, यही इस चीज़ का एक्शन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, या समझाने का मतलब ये है कि जैसे में सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे मतलब कैसे बनता है कि सबसे पहले आपने जो साइट स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला स्टेप कौन सा होता है, और वो स्टेप में क्या ख़तरा हो सकता है, तो उसके आपने जो कंट्रोल्स लेने हैं वो कौन से हो सकते हैं, और वो कंट्रोल कौन लेता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं, 4 स्टेप्स होते हैं जैसे में, कि आपने जैसे बनने से पहले क्या क्या स्टेप होते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब मैं इस एक्टिविटी के लिहाज से आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो वेल्डिंग कटिंग एंड ग्राइंडिंग एक्टिविटी, इसके एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे जो बना हुआ है उसमें क्या खतरा हो सकता है और उसके कौन से कंट्रोल्स होते हैं। तो जैसे ये देख सकते हैं दोस्त, वही सेम जैसे है, ठीक है। उसकी जो एक्टिविटी टास्क नंबर है, यानी कि ये जो सीरियल नंबर रहता है, ठीक है, इसको टास्क नंबर भी कहा जाता है, सीरियल नंबर भी कहा जाता है। तो इसमें जो ये सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे कि मतलब कि अगर आप वेल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड पाइपिंग यूजिंग वेल्डिंग मशीन्स कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें उसके कौन से ख़तरे हो सकते हैं, फिर उसके कौन से कंट्रोल्स हैं, फिर एक्शन कौन लेगा। ठीक है, ये उसके स्टेप्स होते हैं कि आपने इसमें जो का ये कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर में बताता हूँ कि अगर ये चीज़ कर रहे हैं, ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है। इम्प्रॉपरली अरेंज वेल्डिंग इक्विपमेंट या अनसेफ यूज़ ऑफ वेल्डिंग इक्विपमेंट, पर्सनल इंजरी। ठीक है, इसमें ये खतरा हो सकता है। और इसके कंट्रोल्स हैं, कंडक्ट टूल बॉक्स टास्क टू कमेंस द एक्टिविटी। यहाँ इसका जो दूसरा है, फिर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके स्टेप वाइज है। कंडक्ट गैस टेस्टिंग पीरियर टू स्टार्ट द एक्टिविटी। फिर इसका तीसरा है कि वेल्डर मस्ट हैव वेल्ड सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफाइड वेल्डर होने चाहिए जो वहाँ पे मशीन यूज़ कर रहे हैं उसको पहले इंस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर जो वहाँ पे उसका ऑपरेटर है वो भी सर्टिफाई होने चाहिए। तो ठीक है, ये इसके मतलब के कहने का ये जो आप एक्टिविटी है इसमें क्या ख़तरा हो सकता है, इसमें कंट्रोल कौन से हो सकते हैं और कौन सा इसका एक्शन ले सकता है। वहाँ का ऑपरेशन मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फॉरमैन हो गया या सेफ्टी रिसीवर हो गया, तो ये बंदे इसके तरह के एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे का मतलब यही होता है, जैसे सिर्फ एक टीम होती है जो जैसे बनाती है साइट को देखते हुए, साइट पर विज़िट करके या जो आपकी एक्टिविटी है उसके स्टेप वाइज उसमें मेंशन करके जैसे बनाती है, फिर वो अपना क्लाइंट को फॉरवर्ड करती है, क्लाइंट को भेजती है, वो फिर उसको देख के अप्रूव करते हैं। फिर वो उसको इसमें मेंशन करते हैं कौन से जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पे आपने ये काम कर सकते हैं, इसमें क्या ख़तरा हो सकता है और उसमें कौन से आपने कंट्रोल लेने होते हैं। तो ऐसे जैसे बनता है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल से आप इस मेरे टॉपिक से सीखे होंगे कि जैसे का पर्पज़ क्या होता है और जैसे कौन बनाता है और जैसे कैसे बनता है। तो ये था जैसे के बारे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जैसे कि जो सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो हम आपको वो नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप इसमें कुछ सीखेंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।